गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नीट 2021 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए हम 10 मॉडल टेस्ट पेपर के बेस पे 10 या 12 जितने भी हो पाएंगे उस बेस पे हम सारी बायोलॉजी को एक बार नीट एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सम आर composed of a single cell and are called unicellular organism, while other like us composed of many cells are called multicellular organisms. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंटोन वान ल्यूनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। एंटोन वान ल्यूनहुक एक पहले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल्स के भीतर एक स्पेरिकल गोलाकार संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं, उसकी खोज की थी। The cell theory was discovered by the M.J. Sleeden, a German botanist, 1838, and T. Swan, a British zoologist, 1839। सेल थ्योरी, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, उसकी खोज दो वैज्ञानिकों के द्वारा, मैथियास जे स्लीडन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने 1838 में, और एक थियोडोर स्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में एनिमल सेल थ्योरी दी थी। जर्मन बॉटनिस्ट M.J. स्लीडन ने 1838 में प्लांट सेल थ्योरी, और थियोडोर स्वान ने 1839 में एनिमल सेल थ्योरी दी थी। The cells have an outer thin layer called plasma membrane. The cells have an outer thin layer called plasma membrane. सभी सेल्स के बाहर, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट सेल, उनके बाहर, सभी लिविंग सेल्स में, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट सेल हों, उनके बाहर एक थिन पतली लेयर पाई जाती है जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। The presence of cell wall is a unique character of plant cell. सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, जबकि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। आर विर्को, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1855 में बताया ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका
पहले वाली कोशिका से ही डेवलप होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला दैट ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं, नई कोशिकाएं जो होती हैं पहले वाली कोशिकाओं से ही डेवलप होती हैं। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल के अंदर एक डेंस, घना, झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरी डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल लेयर होती है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। द सेल्स विच हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के बेस पे जो होती हैं सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोन माने न्यूक्लियस, इनमें पुराने प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है क्योंकि इन न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल, यू माने होता है गुड और वेल और कैरियोन माने होता है न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। Those do not have membrane bound nucleus are called prokaryotic cells। वो सेल्स जिनमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बिना मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। द राइबोसोम फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रोसोम, ये केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि सेंट्रोसोम फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। द माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। इसका साइज जो होता है लंबाई में 0.3 माइक्रोन होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। कुछ सेल्स जो होती साइज में बड़ी होती हैं, जैसे नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका जिन्हें कहते हैं। ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर मुड़ करके एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कि हम मीसोसोम्स कहते हैं, और मीसोसोम्स केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल्स का शेप भी जो है डिफर होता है। कुछ सेल्स जो होती हैं डिस्क लाइक होती हैं, कुछ पॉलीगोनल होती हैं, कुछ कॉलमनर होती हैं, कुछ क्यूबॉइड होती हैं, कुछ थ्रेड लाइक होती हैं
और कुछ इर्रेगुलर होती हैं। The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. सेल envelope में tightly bound 3-layered structure पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल को हम ग्राम स्टेन, एक स्टेनिंग मटेरियल होता है, उसमें डालते हैं तो जो सेल्स उनमें जो है कलर देते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर नहीं देते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल्स कहते हैं। सेल के अंदर जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर मुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम का काम होता है, मीजोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल के निर्माण में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये डीएनए रेप्लिकेशन में और डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल्स में, जो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सीक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सीक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। वो सीक्रेशन की प्रोसेस में सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो देखिए राइबोसोम्स, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दे आर टू टाइप्स, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम्स ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उनकी दो सब यूनिट होती हैं, 50S एंड 30S, जबकि 80S राइबोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनकी सब यूनिट्स होती हैं 60S और 40S। द राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वो साइट्स हैं जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। वैन सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA, जब कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं और ये एक चेन बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम कहते हैं। जब कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच होकर एक चेन बनाते हैं, इसे पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, जो डिटेल स्ट्रक्चर था वो सेल मेम्ब्रेन का, वो केवल जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1950 में, उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सका। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी वो नॉल और रस्का ने, साइंटिस्ट थे,
1950 में की थी। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। द मेजर लिपिड्स आर फास्फोलिपिड्स। और लिपिड में भी जो मेजर रूप से होती हैं वो फास्फोलिपिड होती हैं। दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। ये बाइलेयर में अरेंज होती हैं। लिपिड इस तरीके से अरेंज होती हैं कि इनके पोलर हेड्स जो होते हैं, द पोलर हेड्स आर टुवार्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक हेड्स, द पोलर हेड्स आर टुवार्ड्स द आउटर साइड। पोलर हेड्स जो होते हैं आउटर साइड होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स वो होती हैं इनसाइड होती हैं। द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट सेल्स जो होती हैं उनमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि प्रोटीन की 2 लेयर के बीच में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। लिपिड की बाइलेयर इस तरह अरेंज होती है कि उनके हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, प्रोटीन लेयर की तरफ होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं वो इनसाइड होती हैं। सिंगर और निकल्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सिंगर निकल्सन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल्स के द्वारा जिन सब्सटेंस या जिन एलिमेंट्स की डिमांड होती है उनको ये सेल्स के अंदर जाने देते हैं, और जिन एलिमेंट की सेल को नीड नहीं होती है उनको बाहर ही रोक देते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, द सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ये मेनली जो होती है फंजाई और प्लांट सेल में पाई जाती है। इट गिव्स शेप टू द सेल। इस कोशिका को शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोकती है सेल के अंदर जाने से। एल्गी सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इन अदर प्लांट्स ये जो होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। उसमें ग्रोथ करने की क्षमता होती है। जब सेल मैच्योर हो जाती है तो प्राइमरी वॉल के बाद में सेकेंडरी वॉल बन जाती है। मिडिल लैमेला जो होती है ये लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है।
जो कि होल्ड करती है या चिपका के रखती है डिफरेंट जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको एक साथ में। मिडिल लैमेला जो होती है, जो मिडिल लैमेला होती है वो नेबरिंग सेल्स को आपस में कलेक्ट करके रखती है। ये ग्लू की गोंद की तरह जो होता है कार्य करती है, जैसे गोंद चिपकाता है उसी तरीके से नेबरिंग सेल को, पड़ोसी सेल्स को मिडिल लैमेला आपस में चिपका कर रखने का काम करती है। चिपका कर रखने का मतलब कलेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इन प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है। इन स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।